Today we will start our lesson number 3 and the name of our lesson is Learn to Tolerate. इस लेसन में हमको एक नई चीज सीखना है। जितने भी मॉरल स्टडीज के लेसन होते हैं वो हमको कुछ न कुछ सिखाते हैं। इस लेसन में हमको सीखना है टॉलरेट करना, मतलब दूसरों को हमको ये सिखाना है कि हम किसी भी चीज को कैसे सहन करें। हमको बहुत सारी हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है जिसमें हमको सहन करना होता है। जैसे आपके जो छोटे छोटे भाई बहन है वो क्या करते हैं, आपकी कॉपी पे कभी कभी ड्राइंग बना देते हैं, तो कभी आपका जो लिखा हुआ है वो पूरी तरह से खराब कर देते हैं। तब आप क्या करेंगे, अब वो इतना छोटा है आपसे, आपका छोटा भाई या बहन, कि आप उसको बहुत ज्यादा डांट भी नहीं सकते, तो आपको सिर्फ टॉलरेट ही तो करना पड़ता है। तो ये जो टॉलरेट है यही हमको इस लेसन में सीखना है। तो सो गर्ल्स वी विल स्टार्ट अ लेसन। टॉलरेंस इज एक्सेप्टेंस और विलिंगनेस टू टॉलरेट। जो टॉलरेंस है, सहनशीलता क्या है, जो कुछ भी हो रहा है उसको स्वीकार करना ही कहलाता है सहनशीलता या टॉलरेंस। टॉलरेंस इज अ क्वालिटी वेरी मच नीडेड। जो टॉलरेंस की क्वालिटी है इसकी हमको सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कहाँ पे? इन सोसाइटी में। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ हमको एक दूसरे को टॉलरेट करना होता है। जस्ट एज द 5 fingers ऑफ अ हैंड आर डिफरेंट। जिस प्रकार से हमारे हाथों की 5 उंगलियां अलग अलग होती है, सो आर पीपल अराउंड अस। एवरीवन इज डिफरेंट इन अपीयरेंस, हैबिट्स, बिहेवियर, डीलिंग्स एंड इज सो मेनी अदर डिफरेंट वेज। जिस तरह से हमारे हाथों की 5 उंगलियां अलग अलग होती है, सेम वैसे ही हमारे समाज में जो अलग अलग लोग होते हैं वो एक तो अपीयरेंस मतलब उनकी लुकिंग से अलग अलग होते हैं, दूसरा उनकी हैबिट्स जो उनकी आदतें होती है वो भी अलग अलग होती है, उनका बिहेवियर अलग अलग होता है, कोई बहुत ही जेंटल होता है तो कोई बहुत ही क्रूअल होता है, उनकी डीलिंग्स अलग अलग होती है। और इस तरीके से अलग अलग तरीके के लोग में कोई न कोई अलग अलग विशेषता होती है। If there is to be harmony and understanding in life, it is very necessary to have tolerance. इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छी हो, हमारे बीच में हारमोनी हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो हमारे लाइफ में, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या रहेगा? टॉलरेंस, मतलब हमारे अंदर सहनशीलता का होना बहुत ही ज़रूरी है। इन इंडिया पीपल आर रिलेटेड टू सेवरल रिलीजियस बिलीफ। देखिए मैं आपको पिक्चर में भी दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको दिखाया है एक पूरा हैंड दिख रहा है, और इस हैंड में क्या दे रखा है? एक हाथ में लिखा हुआ है, यहाँ पे बुद्ध का पिक्चर दिखाया है, और क्या लिखा है? बुद्धम शरणम गच्छामि। तो दूसरे हाथ में लिखा है, दूसरे फिंगर में अल्लाह ओ अकबर। थर्ड फिंगर में बताया है सत श्री अकाल, और फोर्थ फिंगर में जीसस नेवर फेल्स, मतलब इसके अंदर जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया है। और जो लास्ट फिंगर है उसमें लिखा है ओम नमः शिवाय। मतलब हमारी जो 5 फिंगर्स हैं ये 5 अलग अलग रिलीजियंस के समान हैं। और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ जो लोग हैं उन सभी के क्या है? अपने अपने अलग अलग धार्मिक विश्वास है। पीपल बिलोंगिंग टू वन रिलीजन हैव सर्टन प्रैक्टिसेस। और जो व्यक्ति जिस धर्म से को बिलोंग करता है, जिस धर्म का होता है, वो उससे संबंधित जो रीति रिवाज होते हैं उनको भी फॉलो करता है। इट इज नेसेसरी टू टॉलरेट द प्रैक्टिस फॉलोड बाय इच रिलीजियस कम्युनिटी। और ये हर रिलीजियस कम्युनिटी के लिए जरूरी होता है कि जो उनके समाज के रीति रिवाज है वो उसका अनुसरण करे, उनको फॉलो करे। ओनली देन कैन वी हैव पीस इन द कम्युनिटी। ये सब क्यों जरूरी है? क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हमारे जो कम्युनिटी है, हमारा देश है, उसके अंदर क्या रहे? हमेशा शांति बनी रहे। यदि हम एक दूसरे के रिलीजियस बिलीफ का मजाक उड़ाएंगे तो क्या होगा? हमारे बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, शांति नहीं रहेगी। तो हम एक दूसरे के धर्म का यदि क्या करेंगे? सम्मान करेंगे, तो हमारे बीच में हमेशा ही शांति बनी रहेगी। आप सभी ने देखा होगा कि हमारे देश में हर त्योहार को बहुत ही अच्छे तरीके से मिलजुल के मनाया जाता है। देयर आर डिफरेंसेस इन एवरी ह्यूमन एक्टिविटी। जो लोगों की एक्टिविटीज होती है उनमें कुछ अंतर भी होता है। फ्रेंडली लिविंग कॉल्स फॉर टॉलरेंस एट एवरी स्टेप। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बीच में कैसे बिहेवियर हो, फ्रेंडली हो, तो उसके लिए हर स्टेप पे, हर कदम पे हमको किसकी जरूरत पड़ेगी?
टॉलरेंस की मतलब सहनशीलता की। ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। जो ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है, वो क्या है, एक तरीके का सामाजिक प्राणी है, सामाजिक जीव है। हम सभी लोग समाज में रहना पसंद करते हैं। देयरफॉर इट इज वेरी नेसेसरी टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ टॉलरेंस फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इसलिए हमारे लिए क्या ज़्यादा जरूरी है कि हम लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए। क्योंकि यदि बहुत सारे लोग आपस में एक साथ रहते हैं तो हर व्यक्ति की आदतें अलग अलग होती है, उनकी पसंद नापसंद भी अलग हो सकती है। तो इसमें यदि सहनशीलता नहीं होगी तो क्या होगा, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होगा। वी मस्ट डेवलप दिस क्वालिटी व्हेन वी आर यंग। और हमको इस तरह की क्वालिटी को कब डेवलप करना चाहिए, जबकि हम बहुत ही छोटे हो। यदि बचपन से इस क्वालिटी को डेवलप कर दिया जाए तो बड़े होके कभी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एज वी ग्रो अप एंड एज वी मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जब हम बड़े होते हैं तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वी कम अक्रॉस मेनी डिफरेंसेस। और जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमको कई तरीके के अंतर दिखाई देने लगते हैं। जो आपकी फैमिली की रिलीजियस बिलीफ है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके फ्रेंड के घर पे भी उसी तरीके की रिलीजियस बिलीफ को माना जाता हो, उसी तरीके से वो लोग भी रहते हो जैसे कि आपके घर में रहते हैं। तो इसलिए हमको टॉलरेंस की जो क्वालिटी है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। हर देश के अपने कुछ रीति रिवाज होते हैं और कुछ परंपराएं होती है। वी मस्ट एक्सेप्ट दिस एज दे आर। हमको हमेशा उनको किस तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसी कि वो हैं। इम्पॉर्टेंट टू द पीपल ऑफ दैट कंट्री। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ जिस तरीके के रीति रिवाजों को माना जाता है, वहाँ पे यदि हम रहते हैं तो हमको भी उसको वैसे ही मानना चाहिए। जैसे हम इंडिया में रहने वाले हैं, बड़े होके यदि आपकी जॉब किसी दूसरी कंट्री में लगी तो वहाँ क्या करोगे आप, वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पे जो भी रीति रिवाज है आपको उनको फॉलो करना होगा। यदि आप उसका मजाक उड़ाएंगे तो ये एक अच्छी आदत नहीं है। वी कैन नॉट ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट ऑब्जेक्ट टू और लॉफ एट दिस। हमको उन चीज़ों के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाना चाहिए और नहीं उसका मजाक उड़ाना चाहिए। दैट इज वेयर टॉलरेंस कम्स इन टू एक्शन। और इस तरीके से क्या होगा, आपके अंदर की जो सहनशीलता है वो क्या दिखाई देगी, एक्शन में भी दिखाई देगी। आप सिर्फ कहते ही नहीं हो कि मैं बहुत टॉलरेट करता हूँ चीज़ों को, मुझ में सहनशीलता है, बल्कि आपकी सहनशीलता फिर दिखाई भी देगी। अ पर्सन विथ टॉलरेंस विल बी एक्सेप्टेड बाय ऑल। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें सहनशीलता का गुण होता है उसको हर कोई एक्सेप्ट करता है, हर कोई उसको पसंद करता है, उसको स्वीकार करता है। ही और शी विल बी सक्सेसफुल इन एवरी लाइफ, इन एवरी वे। और इस तरीके का जो व्यक्ति होता है वो हर जगह क्या होता है, सक्सेसफुल होता है, सफलता पाता है। वी मस्ट देयर फोर लर्न टू टॉलरेट सो एज टू लिव हैप्पीली एंड सक्सेसफुली। इसलिए हमको खुश रहने के लिए और सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, टॉलरेट करना पड़ेगा चीज़ों को, वो जैसी है वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। टॉलरेंस डज नॉट मीन दैट वी एक्सेप्ट बैड बिहेवियर फ्रॉम अदर्स। टॉलरेंस का ये मतलब भी नहीं है कि यदि किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार करा तो आप उसको भी क्या करें, उसको भी एक्सेप्ट कर ले कि आप बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे थे लेकिन आपके फ्रेंड ने आपकी बात को माना ही नहीं और क्या किया, आपको एक चांटा मार दिया। तो ये तो उसकी बुरी आदत थी, अच्छा बिहेवियर नहीं किया उसने आपके साथ में, तो ये आपके लिए एक्सेप्ट करने लायक नहीं है, आपको इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके जवाब में ये भी नहीं होना चाहिए कि आप भी अपने दोस्त को एक चांटा मार दें, बल्कि आपको क्या करना चाहिए, इसकी शिकायत उसकी मम्मी या पापा से करना चाहिए। इट मीन्स दैट वी एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर। इसका मतलब क्या है, जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार कर लेना चाहिए। हम यदि चाहेंगे कि जैसे हम हैं वैसे ही सब लोग हों तो ऐसा जरूरी नहीं है। बिफोर जजिंग एनी वन वी मस्ट यूज अवर रैशनली टू अंडरस्टैंड देम बाय स्टेपिंग इन टू देयर शूज। सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, जब हम किसी व्यक्ति को किस तरीके से जज करना चाहिए कि वो किस तरीके से रहता है, उसने
अपने जो शूज़ हैं वो किस तरीके से रखे हैं, जो उसके शूज़ रखने का तरीका है वो ये दिखाता है कि वो इस जगह तक कैसे पहुँचा है। कोई भी व्यक्ति सम्मान को तब प्राप्त करता है जब उसने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉलरेट किया हो। मैनी थिंग्स बिकम क्लियर व्हेन वी डू दिस। जब हम इस तरीके से करते हैं तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। तो गर्ल्स, हमने इस लेसन में टॉलरेंस के बारे में पढ़ा। जो टॉलरेंस है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और इसका हर व्यक्ति में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टॉलरेंस की क्वालिटी एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको हर फील्ड में क्या दिलवाएगी, सक्सेस। तो हमको भी इस क्वालिटी को फॉलो करना होगा। और क्या करेंगे हम भी एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे। और ये जो स्टोरी है यह बहुत ही बड़ी है, आज आपकी स्टोरी खत्म नहीं होगी। सो वी विल कंटिन्यू दिस स्टोरी इन आवर नेक्स्ट वीडियो।